अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में कि जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है, यानी स्टूडेंट्स जो है किसी किस्म की जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर स्टूडेंट जो है वो सर्टेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाता है। इट्स मीन कि जब आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। और जो स्कॉलरशिप है वो आपको फुल ट्यूशन की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगी आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए साउथ कोरिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो आपको जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो सोगांग यूनिवर्सिटी जो कि साउथ कोरिया की वन ऑफ द एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है लोकेटेड इन साउथ कोरिया। ये यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड कर रही है। और ना सिर्फ ये आपको फुल ट्यूशन की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है, बल्कि आपको जो एडमिशन फ़ी की सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जाती है आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए। अगर बेनिफिट की बात की जाए तो अब डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप हैं, उनके मुताबिक डिफरेंट बेनिफिट्स स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन स्कॉलरशिप है वो भी ऑफर्ड की जाती हैं, जो ग्लोबल इमर्जिंग स्कॉलरशिप है वो भी ऑफर्ड की जाती हैं, और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की स्कॉलरशिप है वो भी ऑफर्ड की जाती हैं। तो ये 3 किस्म की जो स्कॉलरशिप हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। और इन 3 किस्म की जो स्कॉलरशिप हैं इनके अंदर फर्दर टाइप्स हैं इन स्कॉलरशिप्स की, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उसके मुताबिक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर बात की जाए एडमिशन बेस्ड स्कॉलरशिप की, तो जो एडमिशन बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल ट्यूशन की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए, यानी उनको 8 सेमेस्टर्स के लिए जो स्कॉलरशिप की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है। और ना सिर्फ ये बल्कि उनको एडमिशन फ़ी की भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। और अगर बात की जाए ग्लोबल इमर्जिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम की, तो जो ग्लोबल इमर्जिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो भी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल ट्यूशन की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है फॉर देयर डिग्री प्रोग्राम, यानी 8 सेमेस्टर्स के लिए स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूडिंग कि जो एडमिशन फ़ी की सपोर्ट है वो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अगर स्टूडेंट जो है सर्टेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के क्राइटेरिया को मीट करते हैं। यानी अगर आप टॉपिक लेवल 6 को होल्ड करते हैं तो आपको फुल ट्यूशन जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि जो स्कॉलरशिप है इनके अंदर फर्दर भी टाइप्स हैं। यानी जो एडमिशन स्कॉलरशिप है अब डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा क्राइटेरिया मीट करते हैं, उसके मुताबिक जो एडमिशन स्कॉलरशिप है वो आपको फुल ट्यूशन भी प्रोवाइड की जा सकती है, और आपको जो है एडमिशन स्कॉलरशिप जो है वो हाफ ट्यूशन भी प्रोवाइड की जा सकती है। अब डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके मुताबिक जो है आपको ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं। इसी तरह जो ग्लोबल इमर्जिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो भी डिफरेंट टाइप्स का है, और उसके अंदर भी फुल ट्यूशन से लेकर डिफरेंट जो ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी अच्छी प्रोफाइल को होल्ड करते हैं। और अगर बात की जाए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पर जो है अगर आप टॉपिक लेवल 6 को होल्ड करते हैं देन तो आपको जो है वो स्कॉलरशिप की फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आप टॉपिक लेवल 5 को होल्ड करते हैं तो उस बेसिस पर भी आपको जो है जो स्कॉलरशिप की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो न्यूली एनरोल्ड होने जा रहे हैं वो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है उनको कंसीडर किया जाता है, और वो स्टूडेंट जो ट्रांसफर स्टूडेंट हैं वो भी इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है कंसीडर किए जाते हैं। तो वो स्टूडेंट जो किसी ट्रांसफर स्कॉलरशिप को सर्च कर रहे हैं फॉर द ट्रांसफर डिग्री प्रोग्राम, तो जो सोगांग यूनिवर्सिटी है वो ट्रांसफर स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। और जो ट्रांसफर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है फॉर देयर सेकंड ईयर और फॉर देयर थर्ड ईयर जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेकंड ईयर ट्रांसफर स्टूडेंट है या थर्ड ईयर के ट्रांसफर स्टूडेंट है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस फुल ट्यूशन फी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए कंसीडर किया जाए, इनमें से जो डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उनमें से किसी भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन हो सकती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको मीट करना पड़ेगा, यानी आपको किसी डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर ताकि आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाए। और इसी के साथ साथ आप जो है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने चाहिए, यानी आपके पास जो कोरियन नेशनलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, और जो आपके पेरेंट्स हैं उनके
उनके पास भी जो कोरियन नेशनलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इट्स मीन कि आपके पास हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है ताकि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। इसी के साथ साथ आपके पास जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है आपको उसको ही मीट करना पड़ता है ताकि आप किसी डिग्री प्रोग्राम को जो है परस्यू कर सकें। आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए। वो स्टूडेंट जो न्यूली एनरोल्ड होने जा रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जो ट्रांसफर स्टूडेंट होंगे फॉर देयर सेकंड ईयर और फॉर देयर थर्ड ईयर वो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, उनको भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाता है। और वो स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए बट एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं फ्रॉम देयर हाई स्कूल, ऐसे एप्लीकेंट भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए उनको भी कंसीडर किया जाता है अगर वो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ताकि हमें स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाए। तो आपको जो अपनी एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होता है। आपके पास जो आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है आप उसको सबमिट करते हैं। अपना जो सर्टिफिकेट होगा आपकी ग्रेजुएशन का आप उसको सबमिट करेंगे। अगर अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए तो आप एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट आपको अपनी सबमिट करनी पड़ेगी। मेक श्योर करें कि अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसे बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन करें। आपकी जो प्रूफ ऑफ नेशनलिटी है आपकी और आपके पेरेंट्स की, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आपको जो है अपनी जो फैमिली जो रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करना पड़ेगा। और आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी रिक्वायर्ड होगी ताकि आप जो है अप्लाई कर सकें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस इज आल्सो रिक्वायर्ड। रिकमेंडेशन लेटर भी आपसे रिक्वायर्ड होंगे और इसी के साथ साथ आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है आपने उसको भी सबमिट करना है। तो अगर आपके पास कोरियन या इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, उसकी प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है, तो आप इनमें से किसी एक सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर सकते हैं। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में यूजुअली आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से कुछ सर्टिफिकेट है आपके पास, कुछ आपके पास अवार्ड हैं, कुछ सर्टिफिकेट हैं, ये चीज़ें ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको सबमिट करना पड़ेगा और जनरली यही वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से ताकि वो कोरिया की यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें अपने एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई किस तरह से करना है, यानी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं देन व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो सोगांग यूनिवर्सिटी है उसका जो एप्लीकेशन पोर्टल है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर जाकर आपको जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। आफ्टर सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको जो ऑफिस है इंटरनेशनल अफेयर का सोगांग यूनिवर्सिटी का, उनको भी जो अपनी एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उसको भी सबमिट करना है। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे फॉर योर एडमिशन। और अगर बात की जाए कि ये तो प्रोसेस तो एडमिशन के लिए अप्लाई करने का, तो स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, तो स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो यही प्रोसीजर है, यानी स्कॉलरशिप की कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं है। और अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी अच्छी एकेडमिक प्रोफाइल होल्ड करते हैं तो उसके मुताबिक आपको जो है जो अवेलेबल स्कॉलरशिप के ऑप्शन है उनमें से किसी भी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। तो स्कॉलरशिप की कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन टाइम फ्रेम क्या है, यानी कब हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जो है स्प्रिंग इनटेक में भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए और फॉल इनटेक में भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। वो स्टूडेंट जो स्प्रिंग इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नवंबर से दिसंबर जो है एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। इसी तरह वो स्टूडेंट जो फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन है वो अप्रैल टू मई जो है वो एक्सेप्ट की जाती है ताकि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। सो दिस इज द टाइम फ्रेम कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है ताकि वो अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकें। और जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे देन उनको ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल उनको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एक फुल ट्यूशन जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके डिग्री प्रोग्राम के 8 सेमेस्टर्स के लिए। और इनकेस अगर आप ट्रांसफर स्टूडेंट है तो उसके मुताबिक आप किस ईयर के ट्रांसफर स्टूडेंट है उसके मुताबिक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपको जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड तो की जाएगी लेकिन आपको जो है सर्टेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते रहना होगा ताकि आपको दोबारा से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोगांग यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो साउथ कोरिया से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम को, देन सोगांग यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है अलॉन्ग विद द एडमिशन फी
स्पोर्ट एज़ वेल। तो आप जो है अगर अप्लाई करते हैं देन आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोगांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट। तो आई होप सो कि जो सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्लियर होगी कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, अप्लाई आपने किस तरह से करना है और कब एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्लियर थी। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.